तारीख को, और पेटियों को भर देना है बंद मुट्ठी करके, सेब के निशान के आगे वाला बटन दबा करके। सबसे बड़ी पार्लियामेंट जो हमारी पंचायत है, सबसे बड़ी हिंदुस्तान की, उसके अंदर हमें इस लड़के को, नौजवान युवा साथी को भेजना है। हमें पानी की किल्लत भी महसूस हो रही है, हमें बिजली की किल्लत भी महसूस हो रही है। अरे आप एक बार इन्हें पार्लियामेंट में भेज करके देखो, हमारे एक ही फोन पर मिनटों सेकंडों में हमारा काम बन जाए। अभी महीना भी नहीं हुआ है, रमजान शरीफ का महीना निकला है, अभी 10-12 दिन ही हुए हैं। पहले रमजान के महीने आया करते थे, 4-4, 5-5 घंटे तक बिजली गुल रहा करती थी, लाइट नहीं। साहब फोन करो ने फलाने बीजेपी वाले ने, साहब फलाने कांग्रेस वाले फोन करो, साहब तो बिजी है, मीटिंग में है। अरे मैं धन्यवाद देता हूं इस रविंदर सिंह भाटी को, जिन्होंने कहा था कि रमजान का पवित्र महीना है, मेरे मुस्लिम भाइयों को तकलीफ न हो, सीमांत पर बैठे हुए हो, चाहे गडरा का क्षेत्र हो, चाहे रामसर का हो, बिजड़ार सर्कल हो, चोटन हो, जैसलमेर हो, 1 घंटा तो क्या 10 मिनट के लिए भी बिजली गुल नहीं होती। मैं ये चीज नोट करके रखता हूं, हमारे इलाके में लाइट नहीं जा रही है, जाती ही नहीं लाइट। बिजली वालों को फोन करने की नौबत ही नहीं आती है, पुलिस वालों से फोन से बात करवाने की नौबत ही नहीं आती है, आरटीओ वालों से फोन कराने की नौबत ही नहीं आती है। क्यों? इसलिए आप किस क्षेत्र से आते हैं? साहब मैं शिव विधानसभा से आता हूं। अरे भाटी साहब के एरिया से आते हो, आप चले जाओ। आपकी गाड़ी रोकना ये हमारे बस की बात नहीं है। हम अभी रमजान में चंदा मांगने के लिए जाया करते हैं गुजरात और राजस्थान, आगे आगे शहरों में। सब आप कहां से आए? बाड़मेर कौन से एरिया से? तो शिव से आए हम। तो एक वो आदमी बोलता भचीड़ उसके इलाके से आए हैं। मैंने कहा वही सरजमीन है, वहां से हम आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने एक ही बात रखना चाहता हूं कि इस भाटी साहब को हमें विजयी बनाना है और सोचना है, समझना है। मैंने शुरू में कहा था कि हमारा जो एक वोट है, हमारे माननीय बुजुर्ग, हमारे सीनियर नेता अमीन खान साहब भी बार बार कहा करते हैं कि ये जो आपका वोट है, इसको आप जल्दबाजी में इस्तेमाल मत करना, इसको आप गुस्से में इस्तेमाल मत करना, इस वोट को आप सोच समझ कर इस्तेमाल करना। 5 साल के लिए हमारा ये वोट किसके हक में जा रहा है और हमें क्या फायदा पहुंचने वाला है, सोच समझ कर वोट करना कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। 1971 और 1965 का युद्ध को भी याद कर लेना, जिस समय मुसलमान पलायन करने जा रहे थे हिंद से सिंध की तरफ। उस समय हमें किसने कहा था कि आप पाकिस्तान मत जाओ, हमारे बीच में रहो, अगर आप चले गए तो हम यतीम हो जाएंगे। कल सिंह, कोजराज सिंह, जिसको मैं आज याद करना चाहता हूं, हमारे तामलोर से, जिन्होंने कहा था कि बॉर्डर के मुसलमानों, तुम यहां से तुम्हारे गांव खाली मत करो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास 50 लाखों खेत हैं, तुम्हारे को खेत देने के लिए मैं तैयार। मैं आज मंच के माध्यम से याद करना चाहता हूं मंगल सिंह, पहाड़ सिंह, जैसिंदर वालों को, कि जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों, बॉर्डर के मुसलमानों, आप पलायन मत करो, खुदा के वास्ते आप मत जाओ, ये देश, ये भारत देश छोड़ करके मत जाओ, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क जितना कि हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान। ये इन राजपूतों ने कहा था। ये केसरिया साफा वाले जो बैठे हैं ना, ये हमारे वफादार लीडर हैं, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा वफादारी की। अभी मॉर्निंग में अमीन साहब का एक मैसेज मैंने व्हाट्सएप पर देखा था, जो किसी नेता को, शायद वो लोकसभा के प्रत्याशी थे, उनको कह रहे थे कि मेरे सामने रामसर में भी और ये कोटड़ा भी, हरसाणी भी, कई भाटी और राजपूत मेरे खिलाफ रहे, लेकिन मुसलमानों के बीच में बंटवारा और 2 धड़े किसी ने नहीं
किए हैं, अगर किए हैं तो इन छोटे राजन और बड़े राजन ने किए। मेरे भाइयों, हमें हमारे मत को, हमारे वोट को सोच समझकर यूज करना है, सोच समझकर यूज करना है। लोग मुझे कहते हैं कि ये लड़का तो ऐसा है, आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, इसकी विचारधारा ऐसी है। मैंने कहा मेरे पास सबूत है। अगर इस लड़के की विचारधारा गलत होती तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठकर ताली ठोककर 36 कौम के लड़कों के लिए अगर काम मनाया है, काम निकाला है, तो इस रविंदर सिंह भाटी ने निकाला। कॉलेज में पढ़ने वाले सिर्फ राजपूत और भाटी नहीं होते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले 36 कौम के लोग हुआ करते हैं, मुस्लिम भी, एसी भी, एसटी भी, माइनॉरिटी भी, सब लड़के हैं। और सब लड़कों के हितों की बात अगर करता है तो रविंदर सिंह भाटी। सीए एनआरसी पर कभी क्या कांग्रेस खुलकर बोली? कभी नहीं बोलते हैं ये पार्टियों वाले। हमारे को बेला फुसला करी। अभी मलिक साहब बता रहे थे, मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। सीए हो, एनआरसी हो, न जाने कितने कितने मुसलमानों के बारे में कानून नाफिज हुए। हमारे बाड़मेर जिले का कांग्रेस से एक विधानसभा से प्रत्याशी जीते हुए हैं, कभी उन्होंने मुद्दा उठाया नहीं उठाया हमारे लिए, और आज हमारे धनी बन करके हमारे हितैषी बन रहे हैं। हम उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं कि तू इधर उधर की न बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर हरीश जी, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। हमने तुझे रहबर बनाकर भेजा था, हमने तुझे हमारा सबसे बड़ा सीनियर लीडर बना करके भेजा था। तूने तो हमारे काफिले के अंदर खलबली मचा दी, खलबली मचा दी, भाई को भाई से नाराज करके रख दिया है। इसलिए वोट की चोट से हम इनको बताएंगे 26 तारीख को। मैं मेरे खासकर विशेषकर मुस्लिम भाइयों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से कहना चाहता हूं कि इधर उधर सोचे समझे हमने सोच लिया है, समझ लिया है, सेव के बटन दबा करके रविंदर सिंह भाटी को हम पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं। हमने तय कर लिया है। अब आप मिटेंगे करो, चाहे किसी को भी मंगाओ, शेर शायरी करने वाले भले आ जाएं, सनी देओल जी भले आ जाएं, खली भी खलबली मचा दे, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजपूत भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि हमने तय कर लिया है, अगर 35वीं कौम रविंदर सिंह भाटी के साथ है तो 36वीं कौम मुस्लिम बिरादरी। हाथ उठा करके कहो, हमने तय कर दिया है कि रौसा भाटी के लिए हम आज भी लाठे हैं, हम कल भी लाठे थे, हम भविष्य में भी लाठे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।